सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डे ब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें वेस्ली के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे जब वो बच्चा था तब उसे सामुराइज के टीवी सीरियल्स वगैरह देखने पसंद थे। फिर 15 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स कैलिफोर्निया की एक सिटी नेम्ड ग्लिंडेल में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे अपने वेस्ली फिस्ट ने वहाँ की बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन किया और वो बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां जॉश और वेस्ली कुछ सॉन्ग्स को पिक कर रहे होते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को वो लोग बैरन टाइम से बचा के लाए हैं, ये लोग उन बच्चों के लिए एक होम कमिंग पार्टी टाइप की दे रहे हैं। दूसरी तरफ एंजेलिका मिस क्रम्बल्स यानी कि अपनी विच को कुछ टेस्ट और गेम्स टाइप की दे रही होती है ताकि वो विच की इंटेलिजेंस को इनहेंस कर सके। पर तभी विच के कानों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि जॉश और वेस्ली स्पीकर्स पे गाना चला रहे होते हैं। एंजेलिका तुरंत उनके पास आके उनका गाना बंद कराती है और उसे वार्न करती है कि गूलीज को साउंड पसंद नहीं है, अगर वो लोग ज्यादा साउंड चलाएंगे तो बहुत सारे गूलीज यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद फिर वेस्ली बोलता है कि यार अब हम लोग इन बच्चों को पार्टी कैसे दे, क्योंकि बिना गाने के पार्टी कैसे हो सकती है। जॉश सैम के बारे में सोच के उदास होता है कि वो उसके साथ कभी पार्टी पे नहीं जा पाया, तो वेस्ली एक अच्छे दोस्त की तरह जॉश को एडवाइस देता है कि ब्रो मास्टरबेट कर, शायद तेरा दुख थोड़ा सा दूर हो जाए। और इतना बोल के वो वहां से बैरन ट्राइम को खाना देने के लिए जाने लगता है, पर जाने से पहले जॉश से बोलता है कि जॉश इस गाने वाले मैटर का कुछ करे। पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेस्ली एक्चुअल में टर्बो के पास आया होता है। थोड़ी देर ये लोग गे वाली हरकतें करते हैं, फिर टर्बो वेस्ली से बोलता है कि मेरे पास वापस आ जाओ। वेस्ली जवाब देता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। फिर टर्बो वेस्ली से पूछता है कि क्या तुमने जॉश को किस किया है, जिसमें वेस्ली जवाब देता है कि नहीं यार, वो बस मेरा एक फ्रेंड है। जिसके बाद टर्बो वेस्ली से बोलता है कि तुम जॉश की जान ले लो। वेस्ली ऑब्वियसली मना करता है। इसके बाद टर्बो जेलस और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं है और अपना जॉश गलती से टर्बो को काफी बार हरा चुका है। फिर टर्बो वेस्ली से बोलता है कि अगर वेस्ली जॉश को नहीं मारेगा तो टर्बो सबको मार डालेगा। इसके बाद फ्लैशबैक आता है, जहां वेस्ली अपनी बास्केटबॉल टीम को एक मोटिवेशन दे रहा होता है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। पर तभी उसका कजन एमेट वहां पे आ जाता है, जो कि किसी दूसरे स्कूल से वेस्ली के स्कूल में आया है। आते ही वो वेस्ली का थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और वेस्ली एमेट से बोलता है कि यार ये मेरी गलती नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स ग्लिंडेल शिफ्ट हो गए थे, यानी कि वेस्ली का कजन इस वजह से वेस्ली के ऊपर गुस्सा रहता है। एनीवेज, इसके बाद वेस्ली और एमेट के बीच में फाइट चालू हो जाती है और सरप्राइजिंगली एमेट वेस्ली से बोलता है कि आने वाले मैच में, जो कि वेस्ली और एमेट की टीम के बीच में होएगा, उस मैच में वेस्ली एमेट को जीतने दे। और एमेट वेस्ली से प्लीज तक बोलता है, क्योंकि एमेट को ये विन चाहिए। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां वेस्ली बैरन ट्राइम यानी कि प्रिंसिपल बर को खाना देने जाता है। प्रिंसिपल बर वेस्ली से पूछते हैं कि तुम लोगों ने मुझे जिंदा क्यों रखा है, जिसपे वेस्ली जवाब देता है कि क्योंकि हम किलर्स नहीं है। इसके बाद प्रिंसिपल बर वेस्ली को ये बताते हैं कि उन्हें वेस्ली के बारे में सब कुछ मालूम है, उन्हें एमेट के बारे में मालूम है, उन्हें टर्बो और वेस्ली के रिलेशनशिप के बारे में मालूम है, और उन्हें ये देख के मजा आ रहा है कि कैसे वेस्ली टर्बो और जॉश के बीच में झुलस रहा है। वेस्ली बोलता है कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। एंड फिर प्रिंसिपल बर रिवील करते हैं कि उन्होंने एमेट को खा लिया है। इसके बाद जब वेस्ली वहां से जाने लगता है, तब उसे वहां एक कार दिखती है जिसपे कैमरा होता है और जिसके ऊपर लिखा रहता है ईलाई, यानी कि ईलाई वेस्ली के ऊपर स्पाई कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ आता है, जो कि उसी लड़की को अपना स्केटबोर्ड यूज करते हुए देखता है, जिस लड़की ने पिछले एपिसोड में जॉश की बाहर निकलने में मदद करी थी। और इस लड़की का नाम अब हमें मालूम चल चुका है, जो कि है केजे। जॉश केजे के पास आके अपना स्केटबोर्ड वापस मांगता है और पूछता है कि मेरा ये स्केटबोर्ड तुमको दिया किसने। पर वो लड़की इंग्लिश नहीं जानती, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है। पर जॉश इशारे करके उससे अपना स्केटबोर्ड वापस ले लेता है और उसे मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में एंजेलिका ने केजे को स्केटबोर्ड दिया था। जॉश एंजेलिका के पास आता है, जो कि विच को तैयार कर रही होती है डांस के लिए, पार्टी के लिए। और म्यूजिक से बचाने के लिए एंजेलिका ने विच के कानों में ईयर प्लग्स लगा दिए हैं। एंजेलिका जॉश से बोलती है कि यार केजे और तुम्हारे बीच में काफी सिमिलैरिटीज हैं, तुम दोनों स्केट करते हो और शायद सैम को भूलने के लिए तुम्हें किसी दूसरी लड़की की जरूरत है। पर जॉश उसे मना करता है कि नहीं, केजे और मैं ये कभी नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेस्ली ईलाई को बाहर लाकर बोलता है कि यार तुझे तो मालूम था मेरे और टर्बो के बारे में, तू तो मुझे इस बारे में बहुत समय से ब्लैकमेल कर रहा था, तो तू फिर मेरे ऊपर क्यों स्पाई कर रहा है। जिसपे ईलाई जवाब देता है कि मैंने झूठ बोला था, मुझे तेरे किसी भी सीक्रेट वगैरह के बारे में नहीं मालूम था, मैंने बस सीरियस फेस बना के बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में मालूम
है और तुम मेरे जाल के अंदर फंस गए थे। जिसे सुनने के बाद वेस्ली इलाई को वहीं बाहर छोड़ के खुद अंदर आ जाता है। इलाई के पास गूलीज आने लगते हैं। इलाई वेस्ली से सॉरी बोलने लगता है एंड जैसे ही गूली इलाई के पास आते हैं वैसे ही सही टाइम पे वेस्ली इलाई को वापस अंदर ले लेता है। सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में जाता है जहां टर्बो और वेस्ली गेम खेल रहे होते हैं और टर्बो वेस्ली को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने कजन एमिट की मदद ना करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट के टर्बो की तरफ आता है जिसके पास उसकी ल्यूटिनेंट आती है जो कि उसे बताती है कि उसे मालूम है टर्बो अभी तक कहाँ था, किसके साथ था। उसे मालूम है टर्बो और वेस्ली के बीच में अफेयर चल रहा है और फिर वो टर्बो को बताती है कि वेस्ली ने उसे होम कमिंग यानी कि पार्टी में आने का इनविटेशन दिया है। जिसे देख के टर्बो इमोशनल हो जाता है पर उसकी ल्यूटिनेंट उसे थप्पड़ मार के बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम वेस्ली से बहुत ज्यादा प्यार करते हो पर तुम कमजोर नहीं पड़ सकते और अगर तुम्हें पार्टी चाहिए तो हम भाई यहाँ पे भी पार्टी कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश के ऊपर जाता है जो कि केजे को पटाने की कोशिश कर रहा होता है और इलाई जॉश की जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर्चुनेटली वेस्ली इलाई से जॉश को बचा लेता है पर जॉश पानी में फिसल के गिर जाता है और केजे को पटा नहीं पाता। इसके बाद वेस्ली इलाई से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे थे, जिसपे इलाई बताता है कि अगर हम लोगों ने जॉश को नहीं मारा तो टर्बो हम सबको जान से मार डालेगा। इसके बाद वेस्ली इलाई को बताता है कि नहीं, टर्बो ने कहा है कि सिर्फ मैं ही जॉश को मारूं। इलाई पूछता है ये तुम कैसे करोगे, जिसपे वेस्ली जवाब देता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसके बाद इलाई और वेस्ली बैठ के हुक्का पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो लोग जॉश को कैसे मारे और वो दोनों यहाँ पे जॉश की जान लेने के लिए काफी सारे तरीकों की बात करते हैं। सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है जो कि एक बुक से थोड़ी बहुत चाइनीज पढ़ के केजे के पास जाके उससे पूछता है कि क्या वो पार्टी में उसके साथ डांस करेगी, जिसे अपनी एंजेलिका देख के खुश हो जाती है कि यार कम से कम ये केजे से थोड़ी बहुत तो बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ वेस्ली और इलाई ने अपना प्लान बना लिया है जॉश को मारने के लिए, जो कि ऐसा है इस पार्टी में एक क्वीन और एक किंग को चुना जाएगा जो कि यहाँ के सबसे ज्यादा पॉपुलर लोग होंगे और ऑब्वियसली जॉश ने बैरन ट्राइम को डिफीट करके इन सारे बच्चों को आजाद किया था तो जॉश को ही एज अ किंग चुना जाएगा। तो ये लोग किंग के मुकुट में पॉइजन लगा दे रहे हैं जिससे कि जब जॉश मुकुट को पहनेगा तो वो पॉइजन की वजह से मर जाएगा, जिससे कि जॉश को एक पेनलेस और एक क्विक डेथ मिलेगी। वेस्ली को ऑब्वियसली ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है पर यार उसे करना पड़ेगा ही। इसके बाद पॉडी चालू हो जाती है, सब लोग मजे कर रहे होते हैं और एंजेलिका नोटिस करती है कि जॉस केजे के साथ डांस नहीं कर रहा तो वो जॉस से इस बारे में पूछने जाती है और जॉस एक नकली बनाई हुई सैम के साथ डांस कर रहा होता है। एंजेलिका बोलती है कि यार मैंने देखा था कि तू केजे से बात कर रहा था, जिसपे जॉश एंजेलिका को बताता है कि हाँ मैं उससे बात करने गया था, मैं उससे पूछने गया था कि क्या वो मेरी मदद करेगी इस फेक सैम को बनाने में और उसने मेरी मदद करी इस फेक सैम को बनाने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टर्बो के ऊपर जाता है जहां उसने भी अपने लिए एक होम कमिंग पार्टी अरेंज करवाई होती है। पार्टी में ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता है तो ल्यूटिनेंट टेनिस क्लब के बचे हुए मेंबर्स के पास जाके उनसे बोलती है कि जाओ डांस करो। टेनिस क्लब के बचे हुए मेंबर्स जाके डांस करने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार हमारी ऑलमोस्ट पूरी टीम खत्म हो चुकी है, पर फिर वो लोग और ज्यादा डिस्करेज नहीं होते और डिसाइड करते हैं कि नहीं यार दो लोग भी टीम बना सकते हैं। पर जैसे ही वो लोग ये चीज डिसाइड करते हैं वैसे ही टर्बो उनकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक के मारता है क्योंकि भैया उसे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है जो कि परेशान हो रहा होता है जॉश को लेके। फिर फ्लैशबैक आता है जहां पे वेस्ली परेशान हो रहा होता है एमिट और टर्बो को लेके कि वो इन दोनों में से किसको चुने। एक तरफ वेस्ली का कजन एमिट चाहता है कि वेस्ली उसे जीतने दे और दूसरी तरफ वेस्ली का बॉयफ्रेंड टर्बो चाहता है कि वो टर्बो की टीम को जिता दे, जिसकी वजह से वेस्ली कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर वो चुने तो चुने किसे। तभी सैम वहां आती है, इन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है जिसके बाद सैम वेस्ली को समझाती है कि तुम्हें उसे चुनना चाहिए जिसे तुम चुनना चाहते हो, तुम अपने आप को चुनो। पर इसके बावजूद वेस्ली सही से फैसला नहीं ले पाता और अपने कजन एमिट को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली टर्बो की टीम जीत जाती है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और ये सारी बातें सोच के रिमेम्बर करके वेस्ली का दिमाग चकरा रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है, घबरा रहा होता है और फिर इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब जाके वो जॉस को सब कुछ सच बता देगा और फिर वो जॉस के पास जाता है, उसे बताना चालू करता है कि कैसे अपोक्लिप्स के बाद टर्बो के पास ही एक सॉलिड प्लान था अपोक्लिप्स से बचने का, जिसकी वजह से मैंने उसे फॉलो किया। मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करता था, पर शायद वो मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। जब भी मैं किसी लड़के से हंस के बात करता था, अच्छे से बात करता था, वो बंदा उस लड़के को मरवा डालता था और अब वो तुम्हें मारना चाहता है जॉश। सीन शिफ्ट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जैसे कि अपनी पार्टी अच्छी नहीं लग रही होती है तो वो
डिसाइड करता है कि वो जॉश के पास जाएगा, जॉश की पार्टी में जाएगा और जॉश को जान से मार के रहेगा। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होकर जॉश और वेस्ली के पास आता है, जहाँ पे वेस्ली जॉश को सारी बातें बता रहा होता है, पर यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि अपने जॉश ने तो ईयरफोन्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से जॉश ने अभी तक वेस्ली ने जो कुछ भी बोला वो सब नहीं सुन पाया। इसके बाद किंग और क्वीन को अनाउंस किया जाता है, जिसमें से क्वीन होती है अपनी फेक वाली सैम डीन, पर किंग होता है वेस्ली फिस्ट। जॉस उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए वोट किया और मैंने यहाँ पे सबको बताया कि भैया तुम्हारे जैसे हीरो की हमें जरूरत है। वेस्ली पहले तो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने अपने फ्रेंड जॉस की जान लेने की कोशिश करी, इसी की सजा उसे मिल रही है, तो शायद उसे क्राउन को खुद ही पहन लेना चाहिए और अपनी जान दे देनी चाहिए। पर फिर एंड टाइम पे वो अपना डिसीजन बदल लेता है और उस क्राउन को फेंक देता है और बोलता है कि कोई भी उस क्राउन को टच नहीं करेगा, वो पॉइजनस है। और फिर जॉस को बताता है कि टर्बो यहाँ पे तुम्हारी जान लेने के लिए आ रहा है, सॉरी मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे विश्वास करो, मेरे पास प्लान है टर्बो से लड़ने के लिए। एंड फिर वो जॉस को प्लान बताता है कि वो लोग कैसे टर्बो से लड़ेंगे। टर्बो भी वहां पे आ जाता है, बट फॉर्चुनेटली वेस्ली अपना प्लान सही से सब लोगों को बताता है। सब लोग वेस्ली के प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देते हैं एंड कोई भी नहीं मरता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।